गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में हम लोगों ने मैक्लारिन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ले लिया है बेटा, जिस पे क्वेश्चन भी लगा लिए गए। नेक्स्ट हम लोग आज लेने जा रहे हैं टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालना, टेलर्स थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्स कम वाई। तो टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ, यहां बेटा क्या होगा, फॉर फंक्शन of two independent variables। x, y बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसमें स्टेटमेंट लिया जाए। स्टेटमेंट बोल रहे हैं बेटा, इफ f x, y the function of two independent variables x, y and its if function fx, y which is function of two independent variables x, y and its partial derivative up to nth order are finite and continuous। And continuous for every point x, y where, अब इस प्लेस पे लिखना बेटा, where x greater equal a less equal a plus h and y greater equal b less equal b plus k, then f a plus h comma b plus k equal to f a comma b plus 1 upon factorial 1 h del over del x plus k del over del y f a comma b plus 1 upon factorial 2 h del over del x plus k del over del y 2 times, that means square f a comma b plus dot dot dot। इस तरीके से अगला स्टेप आएगा 1 upon factorial 3 h del over del x plus k del over del y क्यूब f a comma b dot 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 अप टू हायर ऑर्डर टर्म। ये बेटा हमारी टेलर्स थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके माध्यम से हम लोग एक्सपेंशंस फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चन दिए होंगे कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन
जो कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होंगे इन पावर्स ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी, इस टाइप से कुछ, वेयर ए एंड बी हैव एनी वैल्यू, जो भी क्वेश्चन दिया होगा लेंगे बेटा और लगाएंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका प्रूफ ले लिया जाए, फिर क्वेश्चन लिया जाएगा। तो बेटा हेडिंग डालो प्रूफ। प्रूफ सपोज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई बी फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल say x where y keeping as constant, keeping as, तो फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई में हम लोगों ने, जबकि ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, इसमें x को हमने कहा ये वेरिएबल है और y वाले को कहा कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो वेरी करता है और बाकी क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। तो अब ये चूंकि हमारा फंक्शन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो चुका है, तो टेलर्स थ्योरम फॉर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रूफ की जा चुकी है, उसके एप्लीकेशन से आगे बढ़ेंगे। नीचे उसे हम लिख दे रहे हैं बेटा। 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टेलर्स थ्योरम हम लोगों ने ली थी बेटा, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपान फैक्टोरियल 1 बोल सकते हैं बेटा, प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए और प्लस डॉट 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 आगे एच क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट ए। तो अब बेटा ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो बेटा, तो हम लोगों ने इस फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई में x को तो हमने वेरिएबल सपोज किया और y को कांस्टेंट ट्रीट किया बेटा। तो देन एक्सपेंडिंग इट बाय टेलर्स थ्योरम of 1 independent variable, जो कि बेटा ये हमने लिखी है। अब इसका एप्लीकेशन करते हुए हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करने जा रहे हैं बेटा। देखो तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने लिया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। अब देखो जिसे a कह रहे हैं वो यहाँ x है और जिसे h कह रहे हैं वो यहाँ डेल्टा x है। ये कांस्टेंट है, एज सच कॉमा में लगा रहेगा। तो देखो बेटा दिस इज इक्वल टू एफ ए, दैट मीन्स एफ एक्स हो गया। और नेक्स्ट टर्म चूँकि हम लोग कांस्टेंट उसे ट्रीट किए हैं, y प्लस डेल्टा वाई एज सच इसके साथ है, तो x a हो गया और प्लस h, जिसे h कह रहे हैं वो यहाँ हमारा कितना बेटा, वो हमारा यहाँ डेल्टा x है। तो डेल्टा x और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद उसमें हम a रखे थे, तो यहाँ x हमारा चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y कांस्टेंट लेने पे हमारा जो डेरिवेटिव है ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन कांस्टेंट तभी ट्रीट किया जाता है जब वेरिएबल हम जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और अदर को हम कांस्टेंट ट्रीट करें, इसका मतलब डेरिवेटिव हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो बेटा ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एफ
एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, बेटा देखो ये हो गया, ठीक है, अपान चाहें तो फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बेटा प्लस, अब एच स्क्वायर, दैट मीन्स डेल्टा एक्स स्क्वायर अपान कितना है बेटा, फैक्टोरियल 2 है, और एफ डबल डैश दैट मीन्स डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, बेटा ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ देखो अगर, तो ये हमारा ये एप्लीकेशन हो चुका है, और प्लस डॉट डॉट, इसे हम लोग बोल देते हैं बेटा नंबर 1। अब ये हटा दे रहा बेटा, ये तुमने देख लिया किस तरीके से हमने यूज़ किया। ये टेलर्स थ्योरम फॉर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसे 1 इंडिपेंडेंट लेते हुए हमने इसे वेरिएबल इसे कांस्टेंट करते हुए एक्सपेंड कर दिया, जिसमें तुमने देखा देखो एफ ए, तो ए के प्लेस पे एक्स है, ये कांस्टेंट ऐसा सच आ गया, यहाँ हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था, यहाँ फंक्शन 2 वेरिएबल में है, वाई कांस्टेंट है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव होगा। फिर देखो ये एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट हो रहा है, हो गया, ऐसे ही आगे भी टर्म आते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम लोग एक्स को कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं और वाई वेरिएबल ले लेते हैं बेटा। तो अब इसके बाद वाले अगले स्टेप में ये हमारा एक्सटेंशन यहाँ तक पहुँच चुका है। तो फर्दर टेकिंग वाई वेरिएबल and x constant and x constant। तो अब हम लोग नंबर 1 में जो भी हमारे फंक्शन देखो ये आ रहे हैं x कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें x को कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं और y अब वेरिएबल लेते हैं, और फिर हम लोग टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे फॉर 1 वेरिएबल। तो देन बाई टेलर्स थ्योरम ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बेटा, y है। तो अब देखो इसको आगे बेटा अब लेने जा रहे हैं, इस प्लेस पे आ गए। ये टर्म हमारा है, इसे यहाँ साइड में लिख दें पहले, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इक्वल टू, अब इक्वल टू बेटा इसके बाद वाला। तो सबसे पहले हमारा है एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, और अभी टेलर्स थ्योरम जो लिखे थे उसके अनुसार ये बन गया बेटा एफ एक्स कांस्टेंट है और ये y हो गया, क्योंकि जिसे a कह रहे हैं एफ ए वो आपकी y है, और प्लस उसके बाद आता था बेटा h, जिसे h कह रहे हैं वो कितना है यहाँ डेल्टा y है, और डेल्टा y अपान फैक्टोरियल 1 डेल ओवर डेल y एफ एक्स कामा वाई एफ ए बी। तो a तो हमारा ये तो कांस्टेंट है, और जिसे a कह रहे हैं वो इसमें y है, और ठीक ऐसी एक टर्म और लिख देते हैं बेटा प्लस डेल्टा y स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और डेल 2 ओवर डेल y स्क्वायर एफ एक्स कामा वाई और प्लस डॉट 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 बेटा आगे। ठीक है बेटा, ये हमारा इस वाले टर्म का हुआ। अब फिर प्लस लगा के बेटा यहाँ इस प्लेस पे लिखते हैं डेल्टा एक्स अपान फैक्टोरियल 1 और ये ब्रैकेट लगा देते हैं डेल्टा एक्स अपान फैक्टोरियल 1 और साथ में है डेल ओवर डेल एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शन दिस। तो अब ये हिस्सा एक्सपेंशन वाला इस प्लेस पर री यहाँ आ जाएगा। तो बन गया देखो बेटा एफ एक्स कामा वाई
प्लस डेल्टा वाई अपान फैक्टोरियल 1 डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स कामा वाई प्लस डॉट 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 ये टर्म हो गया बेटा। देखो तो पहला हमारा देखो ये था बेटा, इस टर्म का एक्सपेंशन देखो तुम्हारे सामने ये आया, फिर प्लस डेल्टा एक्स अपान फैक्टोरियल 1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसका एक्सपेंशन देखो ये एज सच आ गया, और फिर नेक्स्ट हमने लिया डेल्टा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव ये लिया बेटा, और फिर ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई है, तो ये एक्सपेंशन री यहाँ आ जाएगा जिसमें वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, और टेलर्स थ्योरम के अनुसार जिसे ए कह रहे हैं वो वाई है और जिसे हम लोग एच कह रहे हैं वो डेल्टा वाई है। तो अब यहाँ से बेटा आए देखो ये एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई अपान फैक्टोरियल 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ एक्स कामा वाई और प्लस डॉट डॉट, और इसके बाद बेटा प्लस डॉट डॉट, तो आगे और टर्म आएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम ले सकते हैं 3 वाला भी, इतना ही काफ़ी है। तो प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ तक बेटा हमारा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने y वेरिएबल लिया और x कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जब फंक्शन लिया था तो x वेरिएबल y कांस्टेंट लेते हुए एक्सपेंशन y टेलर्स थ्योरम किया, और टेलर्स थ्योरम कौन सी, फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उस एक्सपेंशन में हमने हमारा जो x कामा वाई प्लस डेल्टा वाई आ रहा था जहाँ जहाँ, उसका एक्सपेंशन ले लिया, जिसमें y को हमने वेरिएबल लिया और x को कांस्टेंट लिया, और वो हर टर्म में देखो तुम्हारा वो एक्सपेंशन आता जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म बेटा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, बेटा अकेला टर्म है जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं हो रहा, देखो इसके अलावा सब में डेरिवेटिव हो रहा है। अब यहाँ से आए बेटा 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, और ये अंदर प्रोडक्ट करें तो विद रिस्पेक्ट टू x वाला टर्म ये है बेटा। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं, तो प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 हमने बाहर लिख दिया बेटा, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, और ये हो रहा है हमारा बेटा देखो डेल्टा x डेल ओवर डेल x एफ एक्स कामा वाई इसमें भी है, और प्लस यहाँ कर दिया डेल्टा वाई डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स कामा वाई इसमें भी है, और बाहर लिख दिया कितना एफ एक्स कामा वाई बेटा। देखो अब ये देखो 2 बार डेरिवेटिव वाला टर्म है, इसके आगे 3 वाला आएगा। यहाँ से आ जाओ, 1 बार डेरिवेटिव वाला टर्म हमने ये ले लिया, अब यहाँ से आएंगे 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें आवे बेटा देखो यहाँ सीधे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2। अब देखना यहाँ से बेटा 1 अपान फैक्टोरियल 2, सबसे पहले हमारे पास टर्म जो है यहाँ पर अगर देखा जाए इसको लिया जाए बेटा, तो ऐसा करते हैं यहाँ से लेते हैं बेटा डेल्टा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ये फंक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग इस वाले हिस्से में आते हैं, तो देखो ये बेटा 1 टाइम्स डेरिवेटिव ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव ये बनेगा बेटा, तो ये बनेगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, देखो बेटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई, देखो डेल वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल एक्स डेल वाई, और भी फंक्शन किसका एफ एक्स कामा वाई का, और प्लस यहाँ कर लेते हैं बेटा इसको, ये छूट रहा है, देखो ये 2 टाइम्स वाला ये छूट रहा है, इसमें 2 टाइम्स वाला ये देखो ये हुआ जो कि ये आ गया, यहाँ 2 टाइम्स वाला देखो हम लोग ले चुके हैं, और इसका 2 टाइम्स वाला ये डेल्टा वाई स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा के बाहर एफ एक्स कामा वाई हमने लिख दिया बेटा। देखो
ये हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं तो एफ एक्स कामा वाई बाहर ले लिया, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स कामा वाई। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, यहाँ एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स। इतना हो गया, प्लस बेटा डॉट डॉट, प्लस इसके नीचे कर देते हैं डॉट डॉट डॉट। इतना बेटा यहाँ तक हो गया हो तो नोट कर लो। अब इस प्लेस पे आ रहा है बेटा, बाकी 3 वाला भी कलेक्ट करें तो वो भी आ जाएगा। इस प्लेस पे पहुंचे बेटा हम लोग, तो हम लोगों को ये मिला, देखो एफ एक्स कामा वाई है ही हमारा, और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1, और ये बन रहा है बेटा डेल्टा एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स कामा वाई हो गया बेटा, पहला हो गया। फिर इस पे आए बेटा प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बन गया डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर बन गया बेटा। एफ एक्स कामा वाई बाहर है, और इसमें लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 से प्रोडक्ट होगा, तो प्लस 2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई हो गया बेटा। और इसमें 1 अपान फैक्टोरियल 2 है जो कि बाहर कॉमन हो रहा है, प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर और एफ एक्स कामा वाई बेटा, एफ एक्स कामा वाई हो गया, और प्लस डॉट डॉट 1 अपान फैक्टोरियल 3 आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेगा बेटा। तो इतना बेटा नोट हो गया हो, तो इसके आगे चलें फिर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 डेल्टा एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स कामा वाई प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और तुम देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो इसे हम लिख दे रहे हैं बेटा डेल्टा एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल ओवर डेल वाई, और इसी को भी हम लोगों ने लिख दिया बेटा स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स हो रहा है एफ एक्स कामा वाई। देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल 2 और डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एस डेल्टा वाई डेल 2 और डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर डेल 2 और डेल वाई स्क्वायर एफ एक्स कामा वाई, और प्लस इसके बाद बेटा डॉट डॉट डॉट। इसके बाद अगर लिखते तो ना हो लिख दे कहो तो एक टर्म 1 अपान फैक्टोरियल 3 आ जाता, और डेल्टा एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल्टा वाई डेल ओवर डेल वाई 3 टाइम्स यानी क्यूब एफ एक्स कामा वाई और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बेटा हम लोगों का हुआ। इसे बेटा आप हम लोगों ने जब प्रूफ कर लिया यहाँ तक, तो थ्योरम में जो हम लोग लेके चल रहे थे उसके हिसाब से इसे बोलते हैं बेटा। तो पहले यहाँ लिख दें, ये हमारा था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है बेटा, और दिस इज इक्वल टू फाइनली हम लोग प्रूफ करके ला दिए हैं। अब इस प्लेस पे आते हैं जिसमें हम लोग अपने सुविधा के लिए अब यहाँ पर इसे a प्लस एच और b प्लस के बोल दें, जो कि थ्योरम का हिस्सा था। तो दिस इम्प्लाई दैट एफ ए प्लस एच बी प्लस के, ए प्लस एच बी प्लस के, और यहाँ हमारा फंक्शन जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई का तो है ही, तो ये किसी वैल्यू के ऊपर चल रहा है बेटा। दिस इज इक्वल टू एफ
एक्स कामा वाई, जिसे एक्स कह रहे हैं वो ए है, जिसे वाई कह रहे हैं वो कितना है यहाँ बी है। तो ये हो गया बेटा ए कामा बी प्लस 1/(1) एच और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एफ किस वैल्यू पे बेटा ए और बी पर। फिर अगला आए प्लस 1/(2) एच डेल ओवर डेल एक्स, ये देखो बेटा, और प्लस के डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी बेटा। देखो ये भी हो गया। और एक टर्म और लिख देते हैं, प्लस 1/(3) एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई एफ ए कामा बी बेटा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 10 टेलर्स थ्योरम प्रूव। तो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट बेटा लिखा था वो यही था जो कि प्रूफ होके आ गया, जिसमें हम लोगों ने ए कामा बी एक पॉइंट है जिस पर लिया है, और उसके लिए एच और के ये जो हमारा यहाँ एक्सटेंशन है वो इन पावर्स ऑफ एच एंड के हो रहा है। इस समय ये जो एक्सटेंशन है इन पावर्स ऑफ एच एंड के है। अब डिपेंड करता क्वेश्चन कैसा होगा उसके हिसाब से चलेगा। तो अब इसमें बेटा फिर हम लोग एक चेंजिंग करने जा रहे हैं। थ्योरम जब प्रूफ हो गई तो इसके आगे हम लोग बढ़े, क्योंकि हमारा फंक्शन जो होगा वो एफ एक्स कामा वाई फॉर्म में होगा। तो थ्योरम प्रूफ होने के बाद बेटा हम लोग आ गए अब यहाँ पर नोट चेंजिंग लेना है बेटा। पुटिंग a प्लस एच इक्वल टू एक्स एंड b प्लस के इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाई दैट h इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड y इक्वल टू एंड k इक्वल टू y माइनस के। ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, इस प्लेस पर a प्लस एच को तो x बोलने जा रहे हैं और b प्लस के को y बोलने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ h है वो x माइनस ए हो जाएगा और जहाँ जहाँ k है वो y माइनस के। अभी जो हमारा आया है बेटा इसका नंबर डाल दें। इसका नंबर चलो 2 डाल देते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे हमने एक बार एक्सटेंशन लिया था टेलर्स थ्योरम में, जिसमें x हम लोग वेरिएबल लेके y कांस्टेंट लिया था। दोबारा y वेरिएबल लेके x कांस्टेंट लेके हमारा ये आया है नंबर 2, और नंबर 2 के बाद इसे नंबर 3 बोल देते। नंबर 2 जहाँ वो हमारा आया था x और डेल्टा x और डेल्टा y फॉर्म में, फिर हम लोग इम्प्लाई करके जो ये फॉर्म लाए थे फाइनली ये नंबर 3 बोल देते हैं। तो इन 3 बेटा 3 में रख देते हैं बेटा। अब तुम देखना ये क्या बनने जा रहा है। ऐसा करते ही ये बन गया बेटा एफ एक्स कामा वाई। देखो a प्लस एच एक्स बन गया, b प्लस के वाई बन गया। दिस इज इक्वल टू a कामा बी, वैल्यू तो हमारी a कामा बी है उसी के लिए चल रहा है, और प्लस 1/(1) और ये हो गया x माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस ये कितना होगा बेटा y माइनस बी होगा, y माइनस बी डेल ओवर डेल वाई एफ ए कामा बी, और ठीक ऐसे ही 1/(2) आ जाएगा x माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा बेटा होगा जब क्वेश्चन हमारा कोई फंक्शन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में दिया होगा और हमसे वो कहेगा कि एक्सपेंड दिस इन पावर्स ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी। उस समय हम लोग x और y के प्लेस पे यहाँ देखो a और b रखते गए हैं। देखो ये पॉइंट a और b है, यानी हम फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद
x के प्लेस पे a, y के प्लेस पे b रखेंगे और जितनी बार डिफ्रेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो करते जाएंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। और साथ में ये तुम्हारा देखो ये, अब इसी में अगर हमारा a 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो नेक्स्ट बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं इसी में। और या यूँ कहें कि यहाँ पर हम a 0 कह दें, b 0 कह दें, h x बोल दें, k y कह दें, या यहीं तुम देख लो अगर a 0 b 0 बोल रहे हैं तो h x और k y ही होगा। तो नेक्स्ट बेटा यही थ्योरम एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू इफ a एंड b बोथ आर 0 तो ये बेटा हो जाएगा f 0 कामा 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 h, तो जिसे h कह रहे हो कितना बेटा वो x है, डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y f 0 कामा 0। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा आ जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y स्क्वायर f 0 कामा 0 और प्लस डॉट 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 बेटा। तो इस तरीके से इसे हम मैक्लारिन थ्योरम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, और या टेलर्स थ्योरम में हम ये कह सकते हैं कि हमने a के प्लेस पे 0, b के प्लेस पे 0 और h के प्लेस पे x तथा k के प्लेस पर y रखा। तो हमारी जो टेलर्स थ्योरम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के हमने अभी फाइंड किया, उस थ्योरम में अगर a 0 b 0 h x और के वाई बोल दें तो हमारी मैक्लारिन थ्योरम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है। और उस पर काफ़ी क्वेश्चन लगते हैं, और वैसे उसे टेलर्स भी कह सकते हैं क्योंकि टेलर्स से ही बनाया गया है। तो इस समय टेलर्स में हमने ए और बी की वैल्यू रख के उसे निकाला, इसलिए वो टेलर्स थ्योरम कह के भी लिखा जाता है बाई टेलर्स थ्योरम। हाँ तो बेटा क्वेश्चन लिया जाए, इस पर लिखना बेटा क्वेश्चन, एक्सपेंड e पावर y log 1 प्लस x इन पावर्स ऑफ x एंड y। तो इन पावर्स ऑफ x एंड y चूँकि कह दिया, इसका मतलब है कि a 0 है और b 0 है। तो अब बेटा देखो ये तो हमारा फंक्शन है f x कामा y इक्वल टू है। अब यहाँ पर तुम लोग को हम बता दें कुछ नोटेशन होते हैं। अगर हम लोग डेल f ओवर डेल x लिख रहे हैं तो इसे हम एफ एक्स कह सकते हैं। डेल f ओवर डेल y बोल रहे हैं तो इसे हम एफ वाई कह सकते हैं। डेल टू f डेल x स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो इसे एफ एक्स एक्स कह सकते हैं। डेल टू f डेल x डेल y अगर कहीं लिख रहे हैं तो इसे एफ एक्स वाई कह सकते हैं। डेल टू f डेल y स्क्वायर तो एफ वाई वाई कह सकते हैं। इस तरीके से बेटा अगर 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा तो एक्स 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 हो जाएगा, और जिसका जितनी बार हो रहा उसी हिसाब से, जैसे सपोज करो ये है डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा एफ एक्स एक्स वाई, और यही है यहाँ 3 होगा बेटा, 3 टाइम्स हो रहा ना, 2 1 3, और डेल 3 एफ डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर कहीं लिखा है तो ये एफ ये हो जाएगा बेटा हमारा एफ एक्स वाई वाई। तो इस तरीके से बेटा नोटेशन हम लोग ये यूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन अगर हमारा है तो इसे हम लगाने के लिए एक टेबल बनाते हैं बेटा, और फिर सीधे बाय टेलर्स थ्योरम लिखेंगे, और उसे हमने अभी कहा मैक्लारिन थ्योरम भी कह सकते हैं फॉर 0 कामा 0। तो ये लो बेटा, तो अब एक टेबल बना रहे हैं बेटा हम लोग, जिसमें हमने कह दिया, इसे कह दिया f, ये लो यहाँ बन गया बेटा, ये हमारा फंक्शन ये हो गया, और ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू ले लेंगे बेटा इस प्लेस पर। ठीक है, तो अब बोलो इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन को पहले 1 बोले रहो, यहाँ नंबर 1 बोले रहो,
और साथ में और ये हम लोग जो कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ जब जीरो बोलेंगे log 1 जीरो होता है, ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 0 आ गई। फिर 1 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ fx हो गया x कामा y, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा तो e पावर y तो कांस्टेंट हो गया, और 1/1 प्लस x, तो ये वैल्यू बेटा हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और ये फंक्शन एक्स वाई का, तो y के रिस्पेक्ट में e पावर y का e पावर y होगा, log 1 प्लस x हमारा कांस्टेंट होगा, जैसे ही 0 रखेंगे log 1 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी आ गया बेटा हमारा। अब f x y कर देते या f x x कर देते हैं बेटा, f x करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा e पावर y हमारा है ही -1/1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा क्या बेटा, और इसका 1.1, तो ये हमारा जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो ये -1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो यहाँ वैल्यू हमारी आई बेटा -1। नेक्स्ट लेते हैं f x y कर देते हैं, x कामा y, ये हम लोग करेंगे तो x y, तो x y तो ये हो जाएगा बेटा e पावर y कांस्टेंट होगा 1/1 प्लस x आ जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये f x y हो जाएगा कांस्टेंट ये, और इसकी वैल्यू फिर हमारी आ गई 1। और नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं f y y x कामा y y y, फिर इसकी वैल्यू आ गई e पावर y log 1 प्लस x, दैट मीन्स वी गेट दिस इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब ये हम लोग बेटा मिल चुका है और हम लोग अब टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, और टेलर्स थ्योरम जो अभी हम लोगों ने नोट में निकाला था f(x, y) इक्वल टू f(0, 0) प्लस 1/(1), तो अब उसे ले रहे हैं बेटा, तो इस प्लेस पे आए बेटा, तो बाई टेलर्स थ्योरम ये हिस्सा 0 था तो इसको हटा लेते हैं, ये वैल्यू 0 आई थी हमारी, तो लिखना बेटा नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम वी गेट f(x, y) इक्वल टू f(0, 0) प्लस 1/(1) x del over del x प्लस y del over del y f(0, 0) और फिर प्लस 1/(2), अब देखते जाना बेटा, यहाँ चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स हो गया यहाँ पर हमारा आया बेटा x स्क्वायर del 2 over del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2 over del x del y प्लस y स्क्वायर del 2 over del y स्क्वायर f(0, 0) और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया बेटा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखने जा रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले वो वैल्यू तो हमारी 0 आई थी तो उस पे आ गए, और ये हमारा फंक्शन जो था वो था e पावर y log 1 प्लस x था फ्रॉम नंबर 1, और दिस इज इक्वल टू ये हमारा 0 है बेटा, प्लस 1/(1), ये वैल्यू 1 आई थी, तो ये आ रही बेटा x इंटू 1 और प्लस y वाली 0 आ रही है, y इंटू 0 हो गया बेटा, तो 0 पे ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आए बेटा, इसके बाद इस प्लेस पे आ जाते हैं 2 टाइम्स वाला, प्लस 1/(2). अब देखो बेटा x स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव
ये है, और 0, 0 की वैल्यू -1 है। तो ये हो गया बेटा देखो एक्स स्क्वायर, और 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर उसकी वैल्यू 0, 0 पर हमारी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -1। चलो ये भी हो गया। फिर प्लस 2xy, और 2xy डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इस पर 0, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो ये बेटा हो गया 1। ये भी हो गया बेटा। इस प्लेस तक वैल्यू हम लोग फिट कर चुके, तो ये हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और 0, 0 पे उसकी वैल्यू है 0। ये 0 हो गई बेटा। और यहाँ तक हम लोग बेटा पहुँच चुके, और प्लस डॉट 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 आगे। तो ये वैल्यू हमने जो अभी निकाली थी इस टेबल में, यहाँ से इस एक्सटेंशन में फीड कर दी बेटा। और अब ये हम लोगों को मिल गया, दिस इज इक्वल टू एक्स, ये 0 हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, -x² और फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, तो अपान 2 आ गया, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस xy हो गया, और आगे 0 है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमारा बेटा ये एक्सपेंशन e⁻y log 1 + x इतना मिल गया है। और क्वेश्चन इससे बेटा आगे लगाए जाएंगे, रिहर्सल करते रहोगे। थैंक यू बेटा।